तो आज बहुत बड़ा दिन है, आज फैसले का दिन है, नतीजे का दिन है। जैसे ही 8 बजेंगे पहला रुझान सामने आएगा, न्यूज़ 24 सबसे पहले आपको दिखाएगा। तो 8 बजने का इंतजार कीजिए, लेकिन उससे पहले पार्टी दफ्तर पर क्या माहौल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और काउंटिंग को लेकर कैसी तैयारियां की गई हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु बीजेपी दफ्तर से केजे श्रीवत्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, तो बीजेपी दफ्तर पर क्या माहौल दिखाई दे रहा है काउंटिंग से पहले, और सवाल यह है कि क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है ये चुनाव? क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे 10 में से देखें तो 4 में कांग्रेस बाजी मार रही है, अब बाकियों में हंग असेंबली है और 1 में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर में नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दफ्तर में कोई हलचल शुरू ही नहीं हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधान सौदा। ये पहले आप तस्वीर देखिए विधान सौदा की, कर्नाटक विधान सौदा की खूबसूरत तस्वीर है। 1956 में जब इसे केवल 2 करोड़ रुपए, यानी कि उस वक्त बहुत बड़ा अमाउंट होता था, उसकी लागत से बनाया गया था, तो हर राजनीतिक दल की चाह थी कि इस यहाँ पर उसके जनप्रतिनिधि जीत के आए। इस बार भी कुछ ऐसा ही था, चाहे बात बीजेपी की जाए, कांग्रेस की जाए या जनता दल एस के साथ साथ जो छोटे दल हैं जो चुनाव मैदान में थे, सब ने अपनी ओर से पुरजोर कोशिश की है चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। और अब जनता का जो बहुमत है वो सामने आने वाला है कि जनता किस तरह की सरकार चाहती है। क्या फिर से फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिलेगा या किसी पार्टी को वह पूर्ण बहुमत देगी, और इसी के आधार पर पूरे कर्नाटक की दिशा और दशा अगले 5 सालों के लिए तय होगी। भले ही अभी हम एग्जिट पोल के बारे में बता रहे थे, भले ही उसमें कई एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है और कई लोग हंग असेंबली की भी बात बता रहे हैं, लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो कल हमने कई राजनीतिक दलों के नेताओं से भी बातचीत की, चाहे उसमें कांग्रेस बात की जाए, बीजेपी बात की जाए, जनता दल यूनाइटेड की बात की जाए, सेक्युलर की, तो उन सबका केवल इतना ही कहना है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां बार बार कुमार स्वामी की बात की जाती है, कुमार स्वामी जिस वक्त यहां पर वोटिंग खत्म हुआ था उसके तत्काल बाद सिंगापुर चले गए थे, और सिंगापुर से ही बैठकर वे राष्ट्रीय दलों के नेताओं से लगातार संपर्क में है, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि इस बार भी जनता उन्हें किंग मेकर के रूप में ही कर्नाटक में देखना चाहती है। इतनी अच्छी खासी सीटें उनकी पार्टी को मिलेगी और किसी भी राष्ट्रीय, चाहे बात कांग्रेस हो या बीजेपी, उसे बहुमत नहीं मिलेगा। और सभी राजनीतिक दलों, भले ही ये अपने हिसाब से कह रहे हैं कि उन्हें बहुमत मिलेगा, लेकिन सब लोगों ने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा है। प्लान बी यानी कि जब यदि बहुमत से उनका आंकड़ा कम रहता है तो उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए सरकार बनाने की दिशा में, उसे लेकर भी वे अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। और यही कारण है कि दोनों ही बड़े राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी के लगातार 2 दिनों से उनके बड़े नेता बैठक कर रहे हैं बेंगलोर में, और पार्टी के जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे ग्राउंड लेवल की पूरी रिपोर्ट मांग रहे हैं। उसके आधार पर आकलन करने में जुटे हैं कि कितनी सीटें उन्हें मिल सकती है। लेकिन कर्नाटक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की 45 सीटें कुछ ऐसी है जिनके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वहाँ पर जनता का मूड किस तरह से है, और यही चौंकाने वाली सीटें होती है जिसके आधार पर कर्नाटक की सरकार का भविष्य भी तय होता है। अब यही देखना होगा जब 8 बजे कर्नाटक के 34 पोलिंग जो काउंटिंग सेंटर हैं वहाँ पर मतगणना का शुरू होगी, तो किस तरह से शुरुआती रुझान सामने आते हैं, और उसी शुरुआती रुझान के आधार पर राजनीतिक दलों के दफ्तर में गतिविधियां भी तेज होती जाएगी। ठीक है केजे, तो वाकई देखिए अब प्लान बी की शुरुआत भी सभी राजनीतिक दलों ने कर दी है, और वो 45 सीटें जो निर्णायक साबित होती है हर बार कर्नाटक के इस विधानसभा चुनाव में, उन सीटों पर क्या नतीजे रहते हैं, तो किसके गढ़ में किसने सेंध लगाई, कौन आगे कौन पीछे। 8 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले और तस्वीरें, सबसे तेज नतीजे आपके सामने होंगे सिर्फ न्यूज़ 24 पर।